हो गई ऑन। लास्ट में कहाँ तक लिखा था? लिवर भी हो गया। एक बार लिवर दोबारा बताओ, लिवर का फंक्शन क्या था? लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या था? नहीं, क्या डाइजेस्ट करना? फैट्स को। और क्या काम था बाइल जूस का? एसिडिक फूड को क्या बनाना? एल्कलाइन बनाना। क्यों बनाया था एल्कलाइन? ताकि आगे जो पैंक्रियाटिक जूस में एक भाई साहब है, कौन से? एमिलेस नहीं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तब तक काम नहीं करेगा प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए जब तक कि फूड क्या होगा? एल्कलाइन। फिर पैंक्रियाज आया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोटो में दिख रहा है। इसने क्या रिलीज किया? पैंक्रियाटिक जूस। उसमें क्या क्या निकला? एक तो एमिलेस, एक लाइपेस और एक ट्रिप्सिन ने क्या डाइजेस्ट किया? और लाइपेस ने एमल्सिफाइड फैट्स और उसने एमिलेस ने स्टार्च। ठीक है जी, यहां तक हो गया। आपने बनाया चार्ट? चार्ट चल रहा है, चार्ट। जगह छोड़ो, कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? 6। हाँ जी, छोटे मोटे नहीं काटूंगा। अगर आंसर के मतलब बदल जाएगा तो काटूंगा। हाँ, उस मतलब स्पेलिंग से आंसर का मतलब बदल जाए तो। अब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में पीएल और पीएल का फर्क है। एक पीएल एक पीएल है, दोनों का मतलब अलग अलग है ना। एक असूल होते हैं, एक मैडम होती है। दोनों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि वो वाली जो प्रिंसिपल मैडम उसका कोई असूल नहीं होता, और सारे पुट्ठे काम करती है। अब अगला है जी आपका खाना। अब फोटो में चेक करो, एलिमेंट्री कैनाल में होता होता किस जगह जा रहा है? स्मॉल। और उसके बाद तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो ज्यादा लंबी नहीं दिख रही आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो लंबी है लार्ज से, फिर स्मॉल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये थिन होती है, वो लार्ज चौड़ी होती है, और वो लंबाई में क्या होती है? छोटी। लिखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या तकलीफ? स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर 1 कॉलम, सेकंड कॉलम में स्मॉल इंटेस्टाइन एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। हरनेक डोर बंद। इंटेस्टाइनल जूस, ये सेकंड कॉलम में। अब इसके फंक्शंस: ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंस क्वेश्चन क्या है? वो तो फर्स्ट चैप्टर में, ये प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। प्रिंसिपल्स लिखा है ना, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन लिखा है। तो प्रिंसिपल्स प्योर साइंस के नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो, ब्रेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ये नंबर 1 है जी। 3 फंक्शन है इसके। पहला है ब्रेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू, जो हमने चपाती राइस और वो एप्पल वगैरह खाया, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसको किस में कन्वर्ट करता है? ताकि बॉडी डाइजेस्ट कर सके। वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल के अंदर, सारे सेल्स के अंदर, ब्लड के थ्रू जाएगा। नंबर 2 इसी के नीचे, ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। हमसे चेक करिए साथ से। तीसरा, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल।
किसकी? प्रिंसिपल्स की। हाँ, एक ही इम्पोर्टेंस है, वो तीन बतानी है। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है जी। अब इसके आगे जो चौथा कॉलम है, एक फर्स्ट पॉइंट के आगे कार्बोहाइड्रेट, सेकंड के आगे प्रोटीन्स, थर्ड के आगे फैट्स। आपका है कि कौन सा न्यूट्रिएंट ब्रेक किया उसने? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म नहीं हुआ। ये तो फंक्शंस है इंटेस्टाइनल जूस के। अब फिर से सेकंड कॉलम में जगह छोड़ के लिखो VILLI, विलाय। इंटेस्टाइनल जूस के नीचे, लेकिन बहुत सारा गैप छोड़ के, नहीं, जितने फंक्शंस ने लाइन ले ली ना उसके नीचे। जैसे ये फंक्शंस यहां तक आए, विलाय यहां पे लिख दो। फंक्शंस की लाइन ऑक्यूपाई होने के नीचे विलाय। अब विलाय का फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। विलाय क्या करता है? एरिया बढ़ा देता है ताकि ग्लूकोज वगैरह जो बना है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर विलाय नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां से सारा खाना खाया हुआ डाइजेस्ट होकर कहां चले जाता है? न्यूट्रिएंट्स बन के ब्लड में। अब लिखो जी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अंदर भी जो सिक्रीशन है विलाय है, सेम उसके अंदर भी होती है। उसमें है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फंक्शन में पहले फूड था स्मॉल में इंटेस्टाइन में, अब क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इजेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड हो गया। अब ये आपकी टॉपिक कंप्लीट है, बुक में से मार्क करते हैं। निकालो पेज 19, इंजेशन। इंजेशन मार्क करा रहा हूं। द ह्यूमन बीइंग से लेके इट इज कॉल्ड माउथ तक, ह्यूमन बीइंग से लेके माउथ तक। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग से लेके आवर माउथ तक। कर लिया बेटा? ब्रैकेट्स डालते रहो, लाइन बनाने का टाइम नहीं है। ब्रैकेट मारते रहो, घर जाके लाइन बनाना। माउथ, आवर माउथ। फिर उसी लाइन में आगे द माउथ कैविटी से लेके, बक्कल कैविटी से लेके सलाइवा विद फूड, थर्ड लाइन में मिक्सिंग दिस सलाइवा विद फूड तक। कर लिया? फिर नेक्स्ट लाइन में द वेटेड फूड कैन बी सॉल्ड मोर इजिली। फिर बोर्ड लाइन द सलाइवरी ग्लैंड्स, खाली ब्रैकेट मारता रहे, वही लाइन बस, मोर इजिली। द सलाइवरी ग्लैंड्स, बोर्ड लाइन से लेके नेक्स्ट लाइन में है फूड इनटू शुगर, फूड इनटू, ये रीड करो पहले इतना। क्या?
प्रोसेस। नहीं पे करो ना, फेयर में कर ले, राइट साइड साइड पे, क्या हो जाएगा। कोई लाइन, कोई वर्ड। लाइट का कदों है, ट्यूसडे को है, क्लास में होगा, क्लास में होगा, 1 घंटे का। पेंसिल स्केल कंपास सब लेके आना, डायग्राम्स भी है। पढ़ लिया, आगे मार्क करो। फोटो के नीचे, फोटो का वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बनी हुई आती है, ABCD लिखा होगा, उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो चार्ट आपके पास तैयार पड़ा है, चार्ट में से आंसर। अब फोटो के नीचे थर्ड लाइन, द ईसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टमक, कर लिया। कुछ लाइनें छोड़ के द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तक, मिल गया। अगला पैराग्राफ, द स्टमक इज अ जे शेप्ड एब्डोमेन तक, उसी लाइन का एंड, एब्डोमेन। नेक्स्ट लाइन, द फूड इज चर्नड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे तक खाना खाना पेट में क्या होता है, चर्न मतलब मिक्सी की तरह घूमता रहता है। घूमने से होगा क्या, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। बेटा ले, दोबारा फोन आ रहा है, पहले बात। सेमी सॉलिड, एक लाइन छोड़ के, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन सब्सटेंसेस, पूरी बोल्ड लाइन मार्क कर लो, कर ली, म्यूकस तक। अगली बोल्ड लाइन मार्क करो, मॉलिक्यूल्स तक। मॉलिक्यूल्स से 10 लिखा है, 10 यहां से लेके सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, अल्सर्स इन द स्टमक तक पढ़ो इसको। जब HCl टच करेगा स्टमक को तो बीमारी हो जाएगी, अल्सर, जख्म हो जाएगा, पेट में बहुत दर्द होती है, दवाई खानी पड़ती है उसकी। हाँ, जिसको अल्सर होता है उसको फिर दिक्कत होती है, वही। क्या है सेकंड पार्ट? हाँ तो कोई भी लिख दो। हाँ तो कितने मांगे हैं क्वेश्चन में? फिर तो एक बताना ना, कोई बता दो, एक दो बता दो कॉमा डाल के। एक्स कॉमा वाई,
पढ़ लो प्यार से। ये पूरा पेज जो है ना 21, ये पूरा पेज BQ है, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, इसलिए चार्ट बना दिया इसका। ये भी रीड करोगे चार्ट में थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। पहले चार्ट फिर ये, तो इजी हो। अगला पैराग्राफ पूरा का पूरा मार्क किया जाएगा और पढ़ा जाएगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ। इसमें आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। पूरा पैराग्राफ, हाँ जी। तुम लोग का टाइम हो गया, जल्दी करो। 5:30 शुरू हुआ था ना। चल 15 मिनट पड़ेगा, 15 मिनट तो हो ही जाएगा। अच्छी बात है। समझ आ रहा है क्या लिखा है क्वेश्चन में, सॉरी पैराग्राफ में? सिंपल है लैंग्वेज तो। फिर भी कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई समझ नहीं, बता दो। क्लियर है? तूने यूलिया के क्वेश्चन पूछने थे आज। एक दो पढ़े मोबाइल पे, बताया तो मैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आगे मार्क करो। बोल्ड लाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। अगला पैराग्राफ मैं रीड करूंगा, आप मार्क करते रहो। लिवर, the small intestine receives secretion from two glands, liver and pancreas. Liver secretes bile. Bile is a greenish yellow liquid made in liver which is normally stored in the gallbladder. कर लिया? gallbladder helps to emulsify or breaks, मिला, or break fats or lipids present in the food. Number 1 makes the acidic food coming from stomach alkaline to so that pancreatic enzymes can act on it. Number 2 पॉइंट पूरा मार्क कर लो, डाइजेस्ट देम तक। एक लाइन छोड़ के, पैंक्रियास सेक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस से लेके पैराग्राफ के लास्ट तक, ब्रेक्स डाउन द एमल्सिफाइड फैट्स। नहीं, जो नहीं बच्चों छूट गया यहाँ पे आ जाएगा वो। अब फोटो के नीचे, द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रीट्स इंटेस्टाइनल which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose, proteins into amino acids, and fats into fatty acids and glycerol. इसी प्रकार की लास्ट लाइन, ग्लाइसरोल तक। The chemical digestion of food is brought about by biological catalyst called, ये ना आपके आज होमवर्क दूंगा ऑरेंज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का आंसर है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं कौन होते हैं? वो एंजाइम्स। अब आ जाओ एब्जॉर्प्शन पे। बोन लाइन से लेके पूरा ब्लड तक, गोज इनटू और ब्लड तक, मार्क करो और पढ़ो। बोन लाइन से लेके ब्लड तक पूरा मार्क करो, पढ़ो। सेकंड टाइम नंबर है 23 और 3। क्या बनाना, क्या है मिडिल में, क्या हो तो गया 23 और 3। 23 में 3 गया, 20 आ तो गया। ठीक है,
जीरो को माइनस करके आ रहा है उनकी तो। कुछ भी समझना है बता दो। क्या बच्चे, अभी तो वहां तक पहुंचा ही नहीं मैं, अभी तो मैं रीड करने को बोल रहा हूँ। बायो पढ़ रहे हो ना, होमवर्क तो मिलेगा। पढ़ लिया? एसिमिलेशन पूरा सब कुछ मार्क होगा। सेकंड लास्ट लाइन में एक वर्ड है ग्लाइकोजन, उसको हाईलाइट कर लो, एमसीक्यू है वो। जब फूड स्टोर किया जाता है, स्टोर कहाँ पे होगा? लीवर में, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में। ईजेशन पूरा अ पार्ट से लेके ईजेशन और डिफेकेशन यहां तक पूरा मार्क किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेस्टेड फूड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके या तो स्टोर किया जाएगा या विलाय के थ्रू ब्लड में क्या किया जाएगा? पास। ब्लड उसको कहा जाएगा? पूरी बॉडी के हर सेल तक, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर जो वेस्ट है वो कहा जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां उसको उसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो फूड है वो सेमी सॉलिड बन जाएगा और वो बॉडी से बाहर इजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल। सेमी सॉलिड वेस्ट में इजेक्शन मार्क कर लिया पूरा पूरा। इजेक्शन को के मार्क करने के बाद आगे बढ़ते हैं। डेंटल कैरीज मिल गया। अब जब हमारे को हमने खाना खाया उसमें होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, और वो दांतों पे लग जाएगा क्योंकि एमिलेस ब्रेक करेगी स्टार्च इनटू शुगर, वो दांतों पे लगा रह गया, तो उससे क्या होती है? डेंटल कैविटीज। इसलिए रिंस करना इंपॉर्टेंट है और ब्रश करना इंपॉर्टेंट। मार्क करो। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। नीचे की बोर्ड लाइन मार्क। The teeth are not clear कि पूरा लास्ट तक, डेंटल प्लेग तक, दो बोल्ड लाइन दोनों मार्क कर लो। अब होमवर्क में सारे ऑरेंज क्वेश्चन, सारे 39, एक एक वर्ड के आंसर है, बुक में लिखने हैं आंसर, एक एक वर्ड के आंसर है, ढूंढने हैं पहले चैप्टर में, जितने मिल जाएंगे लिख लो, जो नहीं मिलेंगे डाउट लिए जाएंगे, प्लस ग्रीन क्वेश्चन भी सारे ऑरेंज और सारे ग्रीन होमवर्क में है। और जिनकी न्यू बुक है उनके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट, बुक में ही टिक मार्क करना है, बुक में ही सब कुछ करना है, ढूंढना ही बुक में से है। फिर जो नहीं मिले, जो समझ नहीं आए, वैसे पूछे जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आपका मैं टेस्ट लूंगा या स्कूल में टेस्ट होगा तब आप चैप्टर के नोट्स लर्न करोगे, नंबर 1। फिर करोगे बैक एक्सरसाइज ये वाली, नंबर 2। फिर करोगे यूलैक, नंबर 3। फिर करोगे गाइड ऐप, नंबर 4। तब आपको आंसर ढूंढने का टाइम मिलेगा। अभी है ना टाइम, अभी ढूंढो, 1 घंटा लगेगा, ढूंढ के लिख लो बुक में ही, ताकि जब लर्न करने का टाइम हो रेडीमेड आंसर क्वेश्चन पढ़े हो, क्वेश्चन पढ़ा आंसर चेक किया, क्वेश्चन, आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा। और यही जब बार बार करते रहोगे हर यूटी में, एमटी में, मेरे टेस्ट में, एक दिन ऐसा आएगा रटे होंगे, तो बोर्ड तक ना आपको लखमीर सिंह और यूलैक लर्न ही नहीं करनी पड़ेगी, इतनी बार हो चुकी होगी, बस रिवाइज करनी पड़ेगी। समझ आई? तो ये करके आना, इज्जत से करके आना। यहाँ पे ये लोग किसी की बुक छीन लो, चेक करो, बुक में आई कुछ नहीं। कई बुक में तो आंसर लिखे भी होंगे पहले से, ओल्ड बुक हो किसी की, तो तेरी बुक में तो लिखे होंगे आंसर, कुछ तो लिखे होंगे, 1-2 लिखे बस। चलो बढ़िया।
अब आता है टॉपिक रेस्पिरेशन। शुरू करें। आपको बताना है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उसको ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग होता है। उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। साइंस पढ़ रहे हो कि इंग्लिश पढ़ रहे हो? फिर इंग्लिश का आंसर क्यों दिया? कोई बोर्ड आ रहा है वीडियो में? नहीं आ रहा। देखिए जी, 4 बातें होती है। ये एक सेल है। अभी तुमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सारे न्यूट्रिएंट्स ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बन के कहा गए। तो जो तुमने फूड खाया उससे सेल के अंदर क्या पहुंचा? क्या पहुंचा? कहा जा रहा है भाई? अभी तो बोला था। फूड से क्या निकल के सेल में गया? ग्लूकोज। ठीक है। फिर तुमने एयर से क्या इनहेल करी? ऑक्सीजन। तो सेल के अंदर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या हो गए? मिल गए। किसी भी चीज को आग लगाने के लिए कौन सी गैस लगती है? तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से ऐड हो रही है, ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीजन रिएक्शन। तो ग्लूकोज में O2 क्या होगी? ऐड। ग्लूकोज को आग लग गई, ग्लूकोज ब्रेक हो गया, टूट गया, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। लेकिन इसके अंदर छोटा प्रोसेस ये है, O2 लेना और CO2 एक्सेल करना। खाली इतने को क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग। तो इसकी अगर मैं केमिकल इक्वेशन बनाऊं, ग्लूकोज का फॉर्मूला O2 ऐड कर दूं, साइन ये वाली लाइट बंद कर। हाँ, 6CO2 सुख 6 प्लस। ठीक है। इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या है? तो आज की रेस्पिरेशन ये पूरी होती है, ब्रीदिंग सिर्फ इतनी होती है। इसमें कोई डाउट? तो जो हम खाना खाएंगे वो तब तक खाने का फायदा नहीं है जब तक O2 एक्सेल इनहेल नहीं करते। वो टूटेगा, एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? पहले ADP, फिर ADP से कन्वर्ट हो क्या बनती है? ATP। तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ADP की होगी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ये ज्यादा अच्छी फॉर्म होती है। ये 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कहां बने? सारे सेल्स के अंदर। इसलिए सेल ग्रो भी करेगा और सेल फंक्शन भी करेगा। कोई डाउट? कुछ पूछना है? मार्क करो जी। फूड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बोर्ड लाइन दोबारा मार्क करो। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व से लेके पूरा रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, एलिमिनेटिंग वेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। मार्क कर ली? हाँ, द प्रोसेस बॉडी तक। फिर जो इक्वेशन लिखी है, फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। क्या? नहीं, हमको ग्लूकोज एनर्जी के लिए चाहिए होता है।
बाकी तो बॉडी की ग्रोथ में काम आ गए ना, तभी तो चपाती खाते हैं एक्स्ट्रा। सब्जी में ग्लूकोज नहीं होता ना, और चपाती खानी पड़ती साथ में। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलेगा ना, कार्बोहाइड्रेट से, चावल से। अब द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीजन सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटो। वहां CO2 लेके खाना बना, यहाँ O2 लेके खाना बना। बाकी इस पेज पे कुछ नहीं मार्क करना, सिर्फ आ जाओ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैं कुछ बनाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में है पर लखमीर सिंह में नहीं है, वो कहीं बना लो कॉपी में, बुक में। और वो BQA टेस्ट में आता ही आता है, वो उसमें भी यूलेक के अंदर भी है। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक और, पहले इनका फर्क बताओ। जिसमें हवा होती है, जिसमें एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगती है, O2। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एरोबिक। इन द एब्सेंस में क्या होता है, एनारोबिक। तो सबसे पहले आएगा ग्लूकोज, तीनों में चाहिए ना, तीनों में चाहिए। फिर कुछ में तो O2 से ब्रेक होगा, कुछ में विदाउट O2 ब्रेक होगा। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइको लाइसिस में, कहां पे, बॉडी में, सेल में, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कौन सी जगह होती है, सेल मेम्ब्रेन, वाओ, फ्लूइड पर। ये सेल मेम्ब्रेन है, बाउंड्री, ये न्यूक्लियस है। जो व्हाइट जगह ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की बीच की जगह क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ग्लाइकोसाइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। पिरुवेट होते हुए पिरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये काम तो नॉर्मल सब में होना है, ठीक है जी। पिरुविक एसिड के बनेंगे दो मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब भी समझा दिया जाएगा आपको। अब यहां से चीजें बदल जाएंगी, यहां से इसके तीन रास्ते हैं। ये O2 की प्रेजेंस में, अगला भी विदाउट O2, O2 होगा ही नहीं, और तीसरा जो है वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। O2 में सिर्फ एक ही है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2 और ये प्रेजेंस ऑफ O2। तो मतलब सबसे ऊपर वाला क्या बन गया, एरोबिक, और बाकी दोनों कौन है, एनारोबिक। उल्टा मत लिख देना, ठीक है जी। ये होती है ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, फिशेस में, मैमल्स में, सब में, ठीक है। लेकिन होती कहां पे है, किस जगह पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस सेल याद है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस मतलब जहां एनर्जी बनती है। तो अब एनर्जी बनने वाली है ना, तो ग्लूकोज C6H12O6 किससे किस में कन्वर्ट हुआ, O2 में, और क्या बनेगा, 6CO2 बनी और 38 ATP एनर्जी। यहां पे कोई डाउट। अब यहां भी ग्लूकोज है C6H12O6 और लेकिन O2 नहीं है। ये होती है यीस्ट में, किसमें, यीस्ट एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
जो बाजार से खरीद भी सकते हो आप, जो फर्मेंटेशन के काम भी आता है। यीस्ट के अंदर ग्लूकोज तो खाना खाएगा वो, पर O2 इनहेल वो नहीं करेगा, सिंगल सेल है। तो उसमें क्या बनेगा? CO2 बनी है, लैक्टिक एसिड। पढ़ने से अगर पढ़ाई आती तो कैसे, क्या मजे थे, पढ़ के भी गलत बोल रहा है। यहां कितनी CO2 निकली थी? 6, यहां निकलेगी 2। अब निकलेगा इथेनॉल, क्या निकलेगा? C2H5OH, इथेनॉल, जिसको दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल। ये सैनिटाइजर में, लिकर में, बहुत सी चीजों में काम आता है, केमिकल्स में, इंडस्ट्रीज में। और एनर्जी बनेगी कितनी? 2 ATP मॉलिक्यूल्स, बहुत कम। सिंगल सेल को कितनी एनर्जी होगी? बहुत कम, उतनी बन जाएगी उसके लिए। पर ये विदाउट ऑक्सीजन है, क्लियर? तो अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो O तो यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, कैसे आ गया? हमने केमिकल में पढ़ा कि जो लेफ्ट साइड होगा वही राइट साइड आएगा। जब O2 था ही नहीं यहां पे, तो O कैसे आ गया? ग्लूकोज में था ना, ग्लूकोज में तो O है कि नहीं है? ग्लूकोज में O है ना। आगे तीसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। मसल्स हमारी बॉडी की, जब मैं ज्यादा काम करता हूं तो मेरे को सांस चढ़ता है, साइकिलिंग, रनिंग, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, भागना। सांस क्यों चढ़ता है? क्योंकि उस टाइम मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर के लिए ज्यादा एटीपी चाहिए। ज्यादा एटीपी तभी बनेंगे जब ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा O2 से क्या होगा? ब्रेक। तो ग्लूकोज तो बॉडी में, खाना तो खाया होगा, कोई भागते हुए तो खाना नहीं खाएगा। समझने पे ध्यान दे, भागते हुए खाना खाएगा ही, खाना सेल में पहुंच चुका है, वो सेल ब्रेक, वो खाना ब्रेक कौन करेगा? O2। तो जब मैं ज्यादा एक्सेसिव काम कर रहा होता हूं तो मेरे को सांस इसलिए चलता है क्योंकि मेरी बॉडी कहती है वो खाना, बॉडी को चाहिए एनर्जी, वो मिलेगी कैसे? जब तक वो ग्लूकोज क्या होगा? ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ O2। तो ज्यादा ऐसे करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो O2 ज्यादा अंदर जाती है, ज्यादा जाएगी, ज्यादा ब्रेक करेगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मैं अभी भी सारी एनर्जी, जो ग्लूकोज अंदर था वो सारा ब्रेक हो चुका है और O2 एक्सेल करके सांस चढ़ गया, सारी ग्लूकोज ब्रेक हो चुका है। फिर भी मेरे को और भागना है अभी, और एक्सरसाइज करनी है, और अभी रेस कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या मैं उस टाइम खाना खाऊंगा ये लेके जाने के लिए? नहीं ना। जितना ये था वो ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करके मैंने ब्रेक तो कर दिया, वो यूज कर दी एनर्जी, फिर भी मेरा अभी रेस खत्म नहीं हुई, जो मेरा काम है वो खत्म नहीं हुआ, तो मेरे को और काम करने की जरूरत है। तो मेरे मसल्स में जो ग्लूकोज है बढ़ा हुआ, वो बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स के अंदर पड़ा हुआ क्या? ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइसरॉल की फॉर्म में क्या होगा? ब्रेक होगा। विदाउट, क्योंकि उस टाइम तो मैं काम कर रहा हूं, सांस लेने के लिए खड़ा होऊंगा, मैं करता भागता रहूंगा, सांस लूंगा और नहीं लूंगा, तो वो मसल्स में जब ब्रेक होगा तो CO2 निकल रही है कि नहीं निकल रही? भाई चेक करो कितनी निकल रही है। नहीं निकल रही, CO2 मुंह से निकलते, मसल से नहीं निकलती। एनर्जी बनेगी कितनी? 2 ATP। काम चलाने के लिए फॉर द टाइम बिंग क्या बन गई? मसल्स में ये एरोबिक है, एनारोबिक है? एनारोबिक। और बनेगा लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड ले दे के तो है एक एसिड ही, लेकिन ये मजबूरी में एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी पूरी थक चुकी है, फिर भी आपको और काम करना पड़ेगा, तो आपके मसल्स एनर्जी रिलीज करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा? कहां बनेगा? मसल्स में। इसलिए मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं जब एक्सेसिव वर्कआउट करने से, भागने से, साइकिलिंग से, हम जब थक चुके थे, हमारी बॉडी जवाब दे चुकी थी, मतलब ग्लूकोज खत्म हो चुका था, फिर भी हम काम करना बंद नहीं हुए, तो मसल पुल होती है, थक जाते हैं और वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको क्या बोलते हैं हम? क्रैम्प्स। ये आपका BQ है कि व्हाई डू
ए विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कॉज क्रैम्प्स इन द मसल, तो अभी मार्क करूंगा। फिर वो क्रैम्प्स ठीक कैसे होते हैं? सेक करने से होता है, गर्म पानी का वो करना पड़ता है मसाज, उससे वो मसल्स की जो नर्व्स है वो खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। ब्लड जब सर्कुलेट होगा O2 भी लेके आएगा साथ में, ग्लूकोज भी ग्लूकोज कौन लेके आया सेल तक? तो ग्लूकोज लेके आएगा और ज्यादा, और ग्लूकोज खत्म था ना, हम तो बस उसको जैसे यूज कर रहे थे। समझ आया? मार्क करो जी, ये बना लो पहले फिर मार्क करो। इतने ही पढ़ेंगे आज, फिर कुछ क्वेश्चन ने पूछे यूलैक के, वो डिस्कस करेंगे लाइट के, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन है। आजा, बना ली सबने? बना लो बना लो। सोचेगा, अब मिटा दूंगा ना फिर कहेगा क्या सोचता क्या रहता है, क्या चलता था ख्याल में, ख्याल ही पिलाओ। ऊपर वाली है C6CO2 है और आगे से 6H2 है, बहुत सारे चीजें तो ज्यादा ही हो गए, तो ये ग्लूकोज में तो 6 है। वो 6O2 भी है, जो O2 लिखा ना एरो पे, वो 6O2 है। अरे ये O2, ये 6O2 है, ये O2, ये 6 है। अब बैलेंस है ये। करो जी मार्क, चलो अब पहले मार्क कर लो, फिर लिखते रहना। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। नीचे क्वेश्चन मार्क कर लो, ऑलरेडी आप लिख चुके बोर्ड पे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट पेज पे है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक respiration by using oxygen of air. Anaerobic, the respiration that takes place without oxygen is called, bold line, in anaerobic respiration microorganisms like yeast break down, पूरी लाइन मार्क करो, इक्वेशन मार्क करो। नेक्स्ट पेज। We the human beings obtain energy by aerobic respiration. फिर anaerobic respiration takes place in our muscles during vigorous physical exercise. When oxygen gets used up faster in the muscle cells than can be supplied by the blood. इक्वेशन मार्क करो। अब अगले पैराग्राफ में बीच बीच में एक लाइन है, फिगर 48 के बाद द एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय, मिल गई? ये बी क्यू लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल में, हर बोर्ड में हर साल आता है, मेरे पे मैं भी दूंगा। द एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल्स ब्रिंग अबाउट पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक दोनों केस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता, क्या होता है? पार्शियल, तभी कम एनर्जी बनती है। टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है, कहां पे? मसल्स में। आजा। द एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज मसल क्रैम्प, ये बी क्यू आएगा। नीचे बोल्ड लाइन, वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द मसल क्रैम्प्स कॉज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ और मसाज। फोटो बनी हुई है, फोटो के नीचे जो लिखा है वो सारा मार्क कर लो। ये नहीं, ये वाली फोटो, चीता वाली नहीं, इंसान वाली। ये क्या कर रहा है? ये सेपरेट ग्रेड वाला, ये पास कर लिया मार्क, ये बी क्यू थी। नेक्स्ट पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड
बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला डिफरेंस क्या है? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सेकंड क्या है? कंप्लीट ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन। उसमें 38 एटीपी, इसमें 2 एटीपी। वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइटोप्लाज्म में होता ही है, वो नहीं है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, इसमें इथेनॉल भी बनेगा, लैक्टिक एसिड भी बनेगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें लिख लो 38 एटीपी, और उसमें लेस एनर्जी, उसमें लो 2 एटीपी। ठीक है जी। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहां पे होता है? बेसिकली माइटो, वो आपका सैंपल नंबर 1 है। तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया आपको समझ आ गई। अगली क्लास में आपको सिर्फ 5 मिनट में प्लांट की हो जाएगी, 5 मिनट सिर्फ, और पूरी क्लास लगेगी एनिमल्स की। रेस्पिरेशन अगली क्लास में खत्म हो जाएगा और उसका होमवर्क मिलेगा ऑरेंज क्वेश्चन, इसलिए ये वाला करके आना। अब जा सकते हो। तो बुक लेके आइयो भाई, यू लाइक अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं।